अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और आप देख रहे हैं स्टेनो एंड मैथ स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 3 लेंगे हम, जिसमें हम आगे के मज़ीद नेक्स्ट 6 कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से बनते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको पहले वाली वीडियो में जो मैंने बताया था, यानी कि नेक्स्ट 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी उन 2 वीडियोस को देखें, जब ही जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे समझ में नहीं आएगी। मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ का लिंक दे दूँ। ठीक है, तो अपन ने अभी तक जो है 12 कॉन्सोनेंट पढ़ लिए। कितने? 12। पी पढ़ा है, बी पढ़ा है, टी, डी, जे, एफ, ये एफ, फिर उसके बाद वी, इथ, डी, एस, जी। अभी मैंने आपको उन वीडियोस में साफ साफ बताया हुआ कि कौन से कॉन्सोनेंट लाइट बनेंगे और कौन से कॉन्सोनेंट डार्क बनेंगे, और लाइट क्यों बनेंगे और डार्क क्यों बनेंगे। दोबारा बता देता हूँ, लाइट इसलिए बनते हैं क्योंकि जिसका साउंड लाइट होगा वो क्या बनेंगे? लाइट। जिसका साउंड हेवी होगा वो क्या बनेंगे? डार्क बनेंगे। और ये तमाम के तमाम कॉन्सोनेंट ज़्यादातर जो हैं वो किसमें? जोड़े की शक्ल में। बहुत एक आधी कॉन्सोनेंट है जो कि जोड़े की शक्ल में, नहीं तो तमाम के तमाम तकरीबन कॉन्सोनेंट क्या है वो जोड़े की शक्ल में। यानी कि एक अगर से लाइट है तो दूसरा क्या होगा? डार्क, क्योंकि एक का साउंड लाइट है, दूसरे का साउंड क्या है? हेवी। पी और बी क्या है? पेयर में। टी और डी पेयर में, जे और जे पेयर में, एफ और वी पेयर में, इथ और डी पेयर में, एस और जी पेयर में। अब अगर से मैं आपसे डिक्टेशन लूँ कि मैं बोलूँ आपको जी लिखें, तो आपने जी लिखने के बजाय आपने ये लिख दिया, तो ये आपने इश लिख दिया। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी। अगर से मैं आपको बोलूँ कि आप वी लिखो, वी लिखने के बजाय आपने ये लिख दिया, तो ये आपने इथ लिख दिया। मैं आपको बोलूँ दी लिखो, आपने दी के बजाय ये लिख दिया। आपने साइज़ तो सही बनाया है लेकिन आपने डार्क नहीं करा। अब ये क्या बन गया? इथ बन गया। मैं बोलूँ दी लिखो, तो दी क्या बनेगा? ये ठीक है, ये इतनी ऊपर से लेके आना है, ये बनेगा दी। आज की इस वीडियो में मज़ीद आगे के नेक्स्ट 6 कॉन्सोनेंट देखेंगे कि वो किस तरीके से बनते हैं। तो जो पहला कॉन्सोनेंट है वही जोड़े की शक्ल में हम करेंगे। पहला जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है? इश, यानी कि इश का साउंड SH पढ़ते हैं और ये इश। इश किस तरीके से बनाया जाएगा? जैसे एफ था, एफ इस तरीके से लिखा जा रहा था, लाइट, लेकिन इसका रिवर्स क्या होगा? इश होगा। अब जैसे ये इसका इश होगा। अब यहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊंगा तो आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इश क्या बनेगा? लाइट। इश और जी जो है आपस में क्या है? पेयर में। इश के और जी क्या है? आपस में पेयर में। तो इश का क्या है? लाइट साउंड है, और जी का क्या है? हेवी साउंड। तो जी बनेगा डार्क और इश क्या बनेगा? लाइट। इश, इश, साथ साथ बोलते जाना है और लिखते जाना है। इश, 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 इश। उसके बाद कौन सा है दूसरा कॉन्सोनेंट? जी। इसको मैं बड़ा जाल नहीं होता, वो जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं जी। यानी कि इश क्या है? लाइट है, तो जी क्या होगा? डार्क, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में पेयर की शक्ल में। जी, जी, ये देखिए मैं डार्क बना रहा हूँ। जी, 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 जी। इश लाइट है और जी क्या है? डार्क है। इश देखें किस तरीके से बनाया है मैंने, और जी किस तरीके से बनाया है ये भी देख लें। यानी कि यहाँ पे हमारे ये वाले कॉन्सोनेंट 6 कंप्लीट हो गए जो कि इन पेयर में थे। एफ, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी। इन वीडियोस में, पिछले वाली वीडियोस में देखिएगा, उसमें मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से बताए होंगे। ये कंप्लीट होगा। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्टार्ट होंगे वो उनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक।
इनको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। उसमें पहला जो है वो क्या है? के साउंड। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का मकसद कि वो लाइन पे बनते, यानी कि यहाँ बनेंगे, इस तरीके से होते हैं वो, ठीक है। लेकिन हम अभी प्रैक्टिस करने के लिए अगर से मैं इस के को यहाँ पे बना दूँ तो ये लाइन में मिक्सअप हो जाएगा। तो अभी प्रैक्टिस के लिए हम आगे जाके जब वोवेल पढ़ेंगे तो हम उसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे कब लाइन पे बनेगा कॉन्सोनेंट, कब लाइन पर बनेगा, कब लाइन के ऊपर बनेगा, कब लाइन से नीचे बनेगा, लाइन पर क्यों बनेगा, लाइन के ऊपर क्यों बनेगा और लाइन से नीचे क्यों बनेगा। ये सब अपन जब पढ़ेंगे, जब साइड, प्लेसेस और वोवेल को पढ़ लेंगे, जब आपको ये मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए क्या है? के लाइट है, ये के लाइट, और इसका डार्क क्या है? गे। के लाइट है और गे क्या है? डार्क। साइज देख लें, के और ये आपको अभी लाइन से ऊपर ही बनाना है फिलहाल। के ये नहीं कि आपने के को इतना छोटा सा कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ये भी नहीं कि इसको खींच के लंबा लेगा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। मैंने आपको बताया था ना 3 चीज़ों पे कॉन्सोनेंट डिपेंड करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, साइज पे, डायरेक्शन पे और साउंड पे। और साउंड 2 किस्म के होते हैं, लाइट और हेवी। जो लाइट होंगे वो लाइट बनेंगे और जो हेवी होंगे वो डार्क बनेंगे। ये कौन सा है? लाइट साउंड है। के स्ट्रेट है ये। के उसके बाद जो अपने पास दूसरा कॉन्सोनेंट है वो इसके पेयर में है। के का पेयर क्या है? गे। ये बनेगा डार्क। गे गे। इस तरीके से क्या बनेगा? गे। उसके बाद जो अपना पास जो कॉन्सोनेंट है वो किसी पेयर में नहीं है, वो क्या है? एम साउंड। एम कॉन्सोनेंट किस तरीके से बनेगा भाई? एम। इसको आपको लाइन पे बनाना है। फिलहाल जब अपन वोवेल पढ़ेंगे उसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे कि कब लाइन पे बनेगा, कब लाइन के ऊपर बनेगा, कब लाइन से नीचे बनेगा, और इसकी रीज़न भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिर सिर्फ और सिर्फ ये देख लें, एम। और आहिस्ता आहिस्ता बनाना है बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए। एम, जैसे कि मैं किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बना रहा हूँ। एम। ये गलत बन गया। एम जो साइज़ है वही साइज़ रखनी है, 19-20 चलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एम। उसके बाद ये किसी जोड़े की शक्ल में नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट है जो पेयर की शक्ल में यानी कि जोड़े की शक्ल में नहीं है, ये एम अकेले ही है। उसके बाद क्या है? एन इस तरीके से बनेगा। एन क्या है? लाइट। और याद रहे एम भी क्या है? लाइट है। एम क्या है? लाइट। एन भी क्या है? लाइट। एन देखें मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, किस तरीके से इसको घुमा रहा हूँ, साथ साथ बोलते जाना है, लिखते जाना है। एन उसके बाद है इंग को हम ING भी लिखते हैं। अब इसकी मिसाल आपको इस तरीके से दे दूं, जैसे इंक, मैंने आपको क्या बोला था, स्पेलिंग पे हमें नहीं करते फोकस, हम किस पे करते हैं? साउंड पे। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे लिखना है फॉलोइंग लिखना है। अब बज़ाहिर इसके आखिर में क्या आ रहा है? जी आ रहा है, ना, लेकिन किसका साउंड दे रहा है? ये इंग का, फॉलोइंग। तो हम क्या लिखेंगे? ये इंग बना देंगे आखिर में, फॉलोइंग बन गया, ठीक है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम
स्पेलिंग पे फोकस नहीं करेंगे, हम किस पे करेंगे, साउंड पे फोकस। तो हमने इंक पढ़ा, इंक को बनाते किस तरीके से हैं ये देखते हैं। एन क्या था, लाइट। एन और इंक क्या है आपस में, पेयर की शक्ल में। एन लाइट था और इंक क्या है, डार्क, क्योंकि इंक की जो साउंड है वो क्या है, हेवी है। इंग 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 इंग। मैं बार बार आपको इसलिए बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बनाने में। एक दफ़ा बना दूँ और आपको फिर समझ में नहीं आएगा अच्छे तरीके से। इंग इंग, साथ साथ बोलते जाना है और लिखते जाना है। इंग 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 इंग। ठीक है, आज के लिए इतने कॉन्सोनेंट काफ़ी हैं। आपको रिवाइज करवा देता हूँ हमने कितने कॉन्सोनेंट पढ़ लिए हैं। पहले तो आज वाले रिवाइज करवा देता हूँ। पहला कॉन्सोनेंट हमने क्या पढ़ा था, इश, लाइट था। उसके बाद क्या पढ़ा था, जी, डार्क था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा के लाइट था। और इसके बाद हमने पढ़ा था गे। उसके बाद हमने पढ़ा था एम, फिर एन, फिर इंग। इन सब की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और मज़ीद टोटल कितने पढ़ लिए हमने, पी, बी, टी, डी, जे, एफ, वी, इथ, डी, एस, जी, इश, जी, के, गे, एम, एन, ये एन सही नहीं बना, एन, इंग। ठीक है, आपको लाइट और डार्क यानी कि साउंड का भी क्या रखना है, ध्यान अच्छा रखना है, अच्छे तरीके से रखना है। ठीक है, तो पी लाइट है, बी डार्क है, टी लाइट, डी डार्क, जे लाइट, जे डार्क, एफ लाइट, वी डार्क, इथ लाइट, डी डार्क, एस लाइट, जी डार्क, इश लाइट, जी डार्क, के, गे, एम, एन, इंग। इनको मैंने क्या बताया था, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं। इसमें सिर्फ जो एम है ये पेयर की शक्ल में नहीं है, बाकी तमाम के तमाम क्या है, पेयर की शक्ल में। यानी कि के लाइट तो गे डार्क, एन और इंग क्या है आपस में, पेयर की शक्ल में। एन लाइट था और इंग क्या था, डार्क था, क्योंकि एन का साउंड लाइट है और इंग का साउंड क्या है, डार्क यानी कि हेवी है। तो आपको अगर से मैं बोलूँ कि भाई जब डिक्टेशन देते वक्त कि आप लिखें जे, आपने 40 लिख देना है जे। मैं आपको बोलूँ लिखो टी, तो आपने 40 लिख देना है टी। मैं आपको बोलूँ एम लिखो, तो आपने 40 लिख देना है एम। मैं आपको बोलूँ इंग लिखो, आपने 40 लिख देना इंग। लेकिन आपने लिखने के बजाय इंग के बजाय ये लिख दिया, तो अब ये इंग नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, एन बन गया। मैं आपको बोलूँ लिखो एस, आपने लिख दिया ये। आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, साइज सही बनाया और लाइट भी करा, लेकिन आपने क्या करा, डायरेक्शन रिवर्स कर दी। तो एस किस तरीके से होता है, ये एस है। इन कॉन्सोनेंट की आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन कॉन्सोनेंट की तकरीबन एक कॉन्सोनेंट की आपको 50-50 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। और पिछला भी रिवाइज में रखना है, यानी कि ये नहीं कि आप आज 50 दफ़ा कर ली तो कल अब नहीं करेंगे उसकी, नहीं, उसकी भी मज़ीद करते रहने हैं। जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना प्रैक्टिस अच्छी होगी और आगे जाके आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा कीजिएगा। याद रहे आपका इन वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों तक शेयर करके पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।